हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें और मगन रहें। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के बना हुए इस दिन में हम आनंदित रहें और यीशु मसीह में मगन रहें। आमीन हालेलुया। अंत के दिन चल रहे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह में ही सबसे बेटर है और सबसे ज्यादा अच्छा है कि यीशु मसीह में ही हम मगन रहें। आमीन हालेलुया। बाहर आप निकल के देखेंगे आपको अंधकार दिखेगा, न्यूज में देखेंगे आपको अंधकार दिखेगा, अंधकार के समाचार सुनाई देखेंगे। बाइबल खोल के देखेंगे तो आपको परमेश्वर का शुभ सुसमाचार सुनाई देगा। आमीन हालेलुया। शुभ सुसमाचार दिखाई देगा। आप वचन को खोल के सुनेंगे यूट्यूब में या दूसरे जगहों पर, तो आपको परमेश्वर का वचन सुनाई देगा। जब वो सुनाई देगा तो आपको अच्छा लगेगा मेरे प्रिय, और आपको एक निडरता महसूस होगी। संसार की चीजों को देखेंगे तो आपको एक डर, आपके जीवन में एक डर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डर की आत्मा प्रभावशाली है, लेकिन हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा प्रभावशाली है। हालेलुया। इसलिए बाहर के डर की आत्मा को हम अपने जीवनों में ना ले। ज्यादा न्यूज सुन लें लेकिन उसको पूरे पूरे दिन ना सुने। हालेलुया। क्यों हम व्यर्थ में डर को हमारे जीवन में आने दें? परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में हर समय है। तो हम परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि डरो मत? क्योंकि डर हमको ऐसा दिखाता मानो कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा, तो हम क्यों डरे व्यर्थ में? हालेलुया। प्रभु हमको छोड़ेगा ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ में। संसार के पास हमारे जैसा प्रभु नहीं है। वो परमेश्वर को खोजते हमारे जीवनों से। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखते हैं हमारे थ्रू। आमीन हालेलुया। हम संसार के नमक है मेरे प्रियो। अगर पूरा का पूरा नमक एक जगह पर रहे तो आप मुझको बताइए मेरे प्रियो, उस एक जगह में पूरा का पूरा नमक रहेगा तो सारा स्वाद वहीं पर है। लेकिन अगर ये नमक खाने में डलता है तो वो खाने को टेस्टी बनाता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से अगर सब पूरी लाइट जो है, पूरी रोशनी, खंबे की रोशनी सब एक ही जगह पर लगा दी जाए तो वो कहां वहीं पर रोशनी देगी, सिर्फ एक जगह पर। हालेलुया। लेकिन रोशनी, उस खंबे का स्थान कहां पर है? जहां पर अंधकार है, वहां पर उसका स्थान है। नमक की जरूरत कहां पर है? जहां पे स्वादहीनता है, जहां पे स्वाद नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों का स्थान कहां पर है? अन्य जातियों के बीच में। तब वो परमेश्वर के स्वाद को समझेंगे, तब उनके अंधकार के बीच में रोशनी उज्ज्वलित होगी। हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का हर दिन हमारे जीवनों पर बरस रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर दिन हमारे जीवनों पर यीशु मसीह का अनुग्रह बरस रहा है। अबंडेंस ऑफ ग्रेस मांगिए यीशु मसीह का। परमेश्वर की गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर के गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस जो हम ऑलरेडी हैं। हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। हम एक साथ मिलकर ये बोले कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु का अनुग्रह मांगिए। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास बहुत ज्यादा है। प्रभु के पास थोड़ा नहीं है, परमेश्वर के पास बहुत ज्यादा है और वो हमको देने के लिए ललायत है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको देना चाहता मेरे प्रियो उसके बहुतायत का अनुग्रह, क्योंकि वो जानता है बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते, बिना इसके हम योग्य हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति गान कीजिए, परमेश्वर को योग्य ठहरा, परमेश्वर को गुणानुवाद कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो उसने हमको कितनी विपत्तियों से निकाला है और कितनी ऐसी विपत्तियों से हमको बचाया जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। आमीन हालेलुया। और बचाता रहेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमको ना कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। आमीन हालेलुया। उसके अनुग्रह में उसने बचाया, रक्षा भी वो हमारी निरंतर करता रहेगा। आमीन हालेलुया। भजन संहिता 103 और 1 से 5 कहता, 1 से 5। ये बड़ा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। ये बहुत ही अद्भुत वचन है जो भजन संहिता 103 का 1 से 5 तक का है। इसमें भजन करता परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर को ब्लेस करता है।
हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देता है उन सारे उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए किए। हालेलुया, एक छोटी सी समरी बताता हूं। परमेश्वर ने जितने भी उपकार हमारे जीवन में हमारे लिए किए हैं उसके लिए हम धन्यवाद दें। ये वचन उसी के बारे में। हालेलुया, आगे हम पढ़ते हैं कि ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी। परमेश्वर को आशीषित करे मेरे प्राण और जो कुछ भी मुझ में है, परमेश्वर के पवित्र नाम को आशीषित करे। हालेलुया, ये परमेश्वर के पवित्र नाम को आशीषित करने के लिए बोल रहा है। कहने का मतलब है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए बोल रहा है। आमेन, हालेलुया। ब्लेस, दूसरा वचन कहता है ब्लेस द लॉर्ड ऑफ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स, क्योंकि उसने हमारे जीवन में ढेर सारे उपकार किए। इसलिए हे मेरे प्राण, परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को ऊंचा उठा। हालेलुया, परमेश्वर को ऊंचा उठा, क्योंकि मेरे जीवन में जितने भी बेनिफिट्स है, मेरे जीवन में जितने भी उपकार है, वो यीशु मसीह ने दिए हैं। हालेलुया, वो किसने हमको दिए हैं मेरे प्रियो? वो यीशु मसीह ने हमको स्वयं दिए हुए हैं। आप देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन जो कहता है तीसरे में, Who forgives all your iniquity, who heals all your deeds, जो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता है, जो तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगा करता है, जो तुम्हारे प्राण को गड्ढे में से निकालता है, छुड़ाता है और तुमको परमेश्वर के बने हुए प्रेम और करुणा में रखता है, जो तुमको भलाई दिखाता है और तुम्हारी यूथ को उकाब के जैसे नहीं कर देता है। हालेलुया, ये सारे बेनिफिट्स और इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, भजनकर्ता कहता है कि इसमें दो भाग है। देखिए भजन संहिता 103 का 1 से 5 में दो भाग है। पहले वचन में कहता है, भजनकर्ता कहता है, The psalmist is blessing God and telling us to remember and not to forget all what the Lord has done. परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं। हमारे बीते हुए कल में, हमारे बीते हुए समय में कई बार परमेश्वर ने हमको मृत्यु में से जलाया, कई बार परमेश्वर ने हमको चंगाई दी, कैंसर से चंगाई दी, या किसी को एड्स से चंगाई दी, या किसी के चेहरे को चंगाई दी, या किसी के हाथों को चंगाई दी, या किसी के पांव को चंगाई दी। हालेलुया, पास्ट में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी, नौकरी दी, विभिन्न प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने दिए। हालेलुया, लेकिन होता यह है कि प्रेजेंट में कुछ सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, वर्तमान में कुछ परिस्थितियां आ जाती है, और उन परिस्थितियों के कारण ये जो व्यक्ति है अपने पास्ट में परमेश्वर ने उसके लिए जो जो किए थे उन उपकारों को भूल जाता है और उन अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में मगन हो जाता है कि ये कैसे होगा, ये नामुमकिन है, ये कैसे होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो इसके लिए भजनकर्ता ने ये वचन लिखा है, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद कर और उसके कोई भी उपकार को ना भूलना। तो जब हम ये भूल जाए कि परमेश्वर ने नामुमकिन को पास्ट में, भूतकाल में परमेश्वर ने सारे काम किए हैं नामुमकिन को हमारे जीवन में, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जब परमेश्वर ने हमको अंधकार में से निकाल कर लाया था जहां से लगता भी नहीं था कि आप निकल सकते हैं, परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह से निकाल कर ले आया। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको ऐसी जगह से निकाल कर ले आया जहां से आपको कोई ढूंढ भी नहीं सकता था। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने किया। तो आपको फिर वो इस वचन को के द्वारा परमेश्वर याद दिलाता है कि पुरानी समय पे देख कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया था। तो अभी जो तेरी परिस्थिति है, क्या मैं उसको बदल नहीं सकता? क्या मैं फिर से तेरे लिए चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकता? परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करके रहेगा, क्योंकि यही उसका काम है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आया किसके लिए? हमारे लिए। तो यीशु चिन्ह और चमत्कार करेगा किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया, यीशु मसीह किसके लिए चिन्ह और चमत्कार करेगा? हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। क्यों करेगा? क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, यही एक कारण है। आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने हमको सुरक्षा दी है,
कई बार भिड़ने से बचाया, कई बार एक्सीडेंट से बचाया, कई बार मृत्यु से बचाया, कई बार हमको परेशानियों से बचाया, कई बार हमको बीमारियों से, अटैक से बचाया बचाया बचाया। क्यों बचाया? हालेलुया, ताकि आज को हम बाद में ना भूलें। आज परमेश्वर ने एक उपकार कर दिया, आगे वाले समय में हम इस उपकार के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में और चमत्कार करेगा, और हमको ये याद रहता रहेगा परमेश्वर ने मेरे लिए तब ये किया था, परमेश्वर मेरे लिए अब ये करा, और करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, करते जा रहा है। हालेलुया, किसी भी उपकार को उसके ना भूलना, ताकि आपको आगे जाकर कभी ये ना लगे क्या परमेश्वर मेरे लिए फिर ये करेगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भजन संहिता 103:3 कहता हूं, फॉरगिव्स ऑल योर इनिक्विटी, जो तुम्हारे सारे पापों को माफ करता है, जो तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगा करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। पुराने समय में पाप जो है ढांप दिए जाते थे। अभी के समय आप देखिए, लोगों के मनों में ये चलता है कि वो बहुत भलाई के काम करेंगे तो उनके जो पुराने पाप है वो ढप जाएंगे। मगर परमेश्वर कहता है मार्ग ये नहीं है, द्वार ये नहीं है, मार्ग द्वार सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। कौन मैं? यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इस संसार में आप जब भले काम करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये प्रशंसा योग्य काम है। लोग आपको गुणगान करेंगे, कितना अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि ये गुणगान योग्य काम है। हालेलुया, ऑनर का काम है, सम्मान का काम है। लेकिन ये आपको स्वर्ग राज्य नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ये एक किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है और वो डोनेशन देता है, लेकिन ऐसा होता है मेरे प्रियो, देखिए कि वो डोनेशन दे रहा है और वहीं पर एक गरीब व्यक्ति भी है, वो नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर ये मेजरमेंट रहता है स्वर्ग जाने का, तो जिसने बहुत पैसे दिए हैं मेरे प्रियो, वही जाएगा, गरीब के लिए द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला और वो है यीशु मसीह। दोनों के पास जब वचन जाता है, अमीर हो गरीब हो, दोनों में से जो एक्सेप्ट करता है वो स्वर्ग चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास में है। आमीन, हालेलुया। लोग यहाँ माफी खोजते हैं कि हमको यहाँ से माफी मिल जाएगी, यहाँ पर हमको पापों की क्षमा मिल जाएगी, इस नदी में हम डुबकी लगा लेंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और पाप धुल जाएंगे, हमने जो भी किया था वो। और फिर वो भले काम करते हैं कि हमारे जो पाप है उनसे ज्यादा बड़े हमारे अच्छे काम हो जाए। हालेलुया, कि बुरे कामों के से बढ़कर हमारे जीवन में अच्छे काम हो जाए, तो जो बैलेंस है वो अच्छे कामों का बड़ा हो जाएगा और वो स्वर्ग जा सकेंगे। ऐसा नहीं है। हालेलुया, हु फॉरगिव्स ऑल योर इनिक्विटी। कौन? परमेश्वर, जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों अपनी जान दिया? हमारे सारे पापों को पहले ही से माफ कर देने के लिए। हमारे आज, कल और आने वाले समय के सारे पाप माफ है मेरे प्रियो, सारे पाप माफ। आप और मुझ पर जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनके जीवन पर दंड की आज्ञा है ही नहीं और कोई दे सकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये जिसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। आगे लिखा है हु हील्स ऑल योर डिजीज, सारे पापों को उसने चंगा किया। देखिए मेरे प्रियो, क्या होता है, कई बार लोगों के पाप जो है वो माफ नहीं होते, और उस पाप के माफ ना होने के कारण होता ये है कि वो व्यक्ति चंगा भी नहीं होता, क्योंकि उसकी चंगाई उसके पाप के माफी होने से जुड़ी होती है। कोई बीमारियां आती इसी कारण से है। हालेलुया, कोई बीमारी, सब नहीं। तो बाइबल में इसके विषय में हमको एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था, उसको उसके दोस्तों ने लेकर आए और यीशु मसीह जहां पर थे और वहां पर सबको वचन दे रहे थे, वहां का छत को खोलकर वहां से अपने मित्र को उन लोगों ने खटाई पर, एक खाट पर नीचे उतारा यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देखकर उस व्यक्ति को बोला
कि बेटे तेरे सारे पाप माफ हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। उसको बोला खड़े हो जा और चल के जा। जो उसने किया वो चंगा हो गया पूरा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उसके पाप को माफ क्यों किया यीशु मसीह ने? फिर उसको चलने के लिए बोला, क्योंकि उसके जीवन में वो बीमारी ही शायद उस पाप के कारण आई थी। हालेलुया। तो ये जो वचन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हु फॉरगिव्स ऑल योर इनिक्विटी, भजन संहिता 103 के 3 में, जो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता। ये पहले पापों की क्षमा आई, उसके बाद चंगाई चालू हुई। हालेलुया। तो कोई कोई बीमारी होती है मेरे प्रियो, किसी किसी गलतियों के कारण आती है। हालेलुया। बाकी तो चंगाई हम ऐसे अन्य जातियों को भी होते देखते हैं कि वो मीटिंग्स में चले जाते हैं, उनको चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, सेव्ड भी हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास देखने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। उसका विश्वास देखा, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। पाप आड़े आ रहा था, परमेश्वर ने उसको भी माफ किया। आमीन। हालेलुया। विश्वास के कारण, विश्वास करने से सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। हालेलुया। चंगाई जो है वो बच्चों की रोटी है, यानी कि बच्चे कौन? परमेश्वर की संतान है। चंगाई उनका भाग है। इसलिए पाप किनके माफ हुए? सब परमेश्वर की जो संतान है, आप और मैं। वो आप और मैं है जिनके सारे पाप क्षमा हो गए। तो चंगाई भी हमारा ही तो भाग है। चंगाई भी हमारा भाग है। उठिए, यीशु मसीह से चंगाई ले लीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पास्ट टेंस में कहता, बीते हुए बात शब्दों में कहता है हील्ड, हो चुके हम चंगे। हालेलुया। लेकिन कईयों के जीवन में हम देख रहे हैं कि उनको चंगाई नहीं मिल रही है। तो जो विश्वासी भी है, तो वो ये वचन को क्लेम करे और अपना भाग यीशु मसीह से ले, क्योंकि ये भाग लेने से क्या होता है मेरे प्रियो? वचन के द्वारा उनके जीवन में जो चंगाई ऑलरेडी उनके लिए है, वो चंगाई आ जाती है। आमीन। हालेलुया। जो तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता, तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगा करता। हालेलुया। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। चंगाई परमेश्वर के संतान क्या रोटी है, परमेश्वर के संतान की ब्रेड है। आमीन। हालेलुया। इफिसियों 4:32 कहता, बी काइंड, कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिविंग ईच अनदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगिव यू। हालेलुया। कभी कभी जो चंगाई है मेरे प्रियो, वो रुक जाती है। इसका कारण क्या? कभी कभी जो चंगाई वो रुक जाती है, इसका कारण क्या? जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को माफ नहीं करता। हालेलुया। आप माफ करें और फिर आप देखें परमेश्वर आपको भरपाई कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई जो है मेरे प्रिय कभी कभी इस कारण रुक जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि जो तुम्हारे सारे पापों को माफ करता है और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है, और तरस खाओ और एक दूसरे के लिए एक दूसरे को माफ करते रहो। उसके पीछे कारण है। हालेलुया। एक दूसरे को माफ करते रहो जैसे मसीह ने तुमको माफ किया। आमीन। हालेलुया। Forget not all his benefits. Amen. हालेलुया। मतलब उसने हमको चंगाई दी है, वो भी तो परमेश्वर का एक उपकार है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम याद रखें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि यह उसका एक उपकार है। आमीन। आप जानते हैं जब राजा दाऊद इज़राइल का राजा बना, तो उसने अपने योनाथान, जो उसका दोस्त था, योनाथान जो था वो राजा साउल का बेटा था। लेकिन योनाथान और राजा दाऊद में बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरे प्रियो। हालेलुया। राजा दाऊद जो था राजा साउल से बच बच के भागता रहता था, लेकिन जब वो जीत गया, फिर उसके बाद वो राजा बन गया। फिर एक दिन वो बैठा था और सोचा उसने राजा साउल की फैमिली के बारे में और योनाथन की फैमिली के बारे में सोचा। योनाथन के कारण उसने पूरे सब लोगों से बोला, अपने सैनिकों से, कि जाके वो ढूंढे कि योनाथन के फैमिली का, राजा साउल की फैमिली का कोई है जिसको मैं अपनी दया दिखा सकूं। हालेलुया। तब उनकी भेंट जाके मेफीबोशेत के साथ हुई थी। मेफीबोशेत जो एक डिसेबल हो गया था, जो मतलब अपंग हो गया था। हालेलुया। लेकिन ये योनाथान का बेटा था और योनाथान से उसकी अच्छी दोस्ती थी मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो सिर्फ और सिर्फ योनाथान के कारण
राजा दाऊद ने मेफीबोशेत को आशीषित किया और उससे ये कहा कि वो उसके साथ उसकी मेज पे बैठ के खाना खाया करेगा। आमीन हालेलुया। और उसने ऐसे तरस खाई उस पर कि उसने वो सारा लैंड, वो सारी जमीन जो उसके दादा साउल की थी, उसको दे दिया। आमीन हालेलुया। और वो हमेशा उसके साथ मेज पे बैठ के खाता रहा। तो जब राजा दाऊद जो था एक ह्यूमन बीइंग था और उसके अंदर ये याद था कि उसको तरस खाना है। हालेलुया। राजा दाऊद को सारे उपकार योनातान के याद थे, तो परमेश्वर को हमारे सारे, परंतु हमको परमेश्वर के उपकार क्यों नहीं याद रखना चाहिए। आमीन हालेलुया। राजा दाऊद ने एक इंसान के उपकार को नहीं भूला, एक इंसान को नहीं भूला, तो हम परमेश्वर को कैसे भूल जाए कि उसने हमारे लिए क्या क्या उपकार किए हैं। और उपकार करेगा, हम और धन्यवाद देंगे, और उपकार यीशु मसीह करेगा। आमीन हालेलुया। जो भजन संहिता 103 उसके 4 का 5 कहता है कि जो हमारे जीवन को गड्ढे से छुड़ाता है, जो हमको बने हुए प्रेम और दया में दया के साथ हमको मुकुट देता है। परमेश्वर का प्रेम का और दया का मुकुट हमको पहनाता कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। ये वचन हमको बहुत अच्छा है मेरे प्रियो, जो हमको ये बताता कि परमेश्वर ने हमको गड्ढे में से छुड़ा लिया। गड्ढा क्या कहलाता है बाइबल के शब्दों में? गड्ढे का अर्थ ये है बाइबल के शब्दों में नरक। हालेलुया। जिसने हमको नरक में जाने से बचा लिया। हालेलुया। लेकिन क्या सिर्फ नरक में जाने से, सिर्फ नरक में जाने की बात नहीं बता रहा प्रभु यीशु मसीह। यहां पर यह बात भी बताई जा रही है मेरे प्रियो, जो कई बार रॉन्ग डिसीजंस लेने के कारण हम गड्ढे में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन रॉन्ग डिसीजंस को डाइवर्ट कर दिया और हम गड्ढे में जाने से बच गए। हमारा जीवन नरक बनने से बच गया। कई बार हमारी शादी गलत लड़के या गलत लड़की से होने वाली थी, लेकिन यीशु मसीह ने हमको सही समय पर बचा लिया और हम बच गए कहां? नरक से, नरक जैसे जीवन से बच गए। आमीन हालेलुया। कई बार हम गलत डिसीजन लेने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में पड़ने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया और हम उस गड्ढे में गिरने से बच गए। हम नरक में जाने से बच गए, नरक जैसे जीवन से बच गए। आमीन हालेलुया। इन बहुत सारी चीजों से यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया, उस गड्ढे में से बचा लिया। हालेलुया। और हमारे जीवन में ताज पहनाया है अपने प्रेम का और अपनी करुणा का, कि अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, अब हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, अब हम पर जजमेंट नहीं है, पर परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर की मर्सी सदा काल के लिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। फिर आखिरी का वचन कहता है 5वां, हु सैटिस्फाइज यू विद गुड सो दैट योर यूथ इज रिन्यूड लाइक द ईगल्स, कि तुम्हारे को वो भलाई से सेटिस्फाई करता है, भलाई से संतुष्ट करता है, ताकि तुम्हारी जवानी जो है वो काब की नाई नहीं हो जाए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी भलाई दिखाता है मेरे प्रियो कि हम सेटिस्फाई हो जाए। वो ऐसी भलाई दिखाएगा जिससे हम सेटिस्फाई होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भला कर देगा जिससे हम सेटिस्फाई ना हो, भलाई दिखाएगा ऐसी जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए, जिससे हम संतुष्ट हो जाए। हालेलुया। जिससे हमको आगे अखरे ना। आमीन हालेलुया। हमारी चोट को, हमारे दुख को वो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई ठीक कर देगी। वो हमारी जवानी को उकाब के कारण, उकाब की नाई नया कर देता है। हमारी जवानी को उकाब की नाई नया कर देता है। परमेश्वर के बल के सहारे, परमेश्वर की सामर्थ्य के सहारे, परमेश्वर की ताकत के सहारे हम और ऊपर और ऊपर और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठते चले जाते हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के बल के कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर के बल के कारण वो हमारे जीवन को सेटिस्फाई ऐसा करता है।
अपना बल देकर हमको ऊंचा उठाता रहता है। संसार के लोग एक्सरसाइजेस पर फोकस करते हैं, उनका बिलीफ उसमें है। संसार के लोग मेडिसिन में बिलीव करते हैं, और दूसरी ये सारी चीजें अच्छी, और अगर कही गई है तो मेडिसिन भी लेना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन हमारा ट्रस्ट और हमारी डिपेंडेंसी इन पर ना हो, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की मृत्यु हो चुकी जो एक्सरसाइज भी किया करते थे। आमीन, हालेलुया। ये सब अच्छी चीजें से आप करें, लेकिन परमेश्वर पर डिपेंड होकर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमको बल देता, और जिस प्रकार का बल परमेश्वर हमको देता वो एक्सरसाइज के द्वारा नहीं आएगा, वो दूसरी चीजों के द्वारा नहीं आएगा। जब परमेश्वर का बल आता है तो हम उछलने लगते हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। मेमने के जैसे एक उकाब की नाई हम ऊंचे उड़ने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड करें। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। ये सारा वचन जो भजन संहिता 103 का 1 से 5 परमेश्वर ने आपको याद करने के लिए बताया है कि परमेश्वर ने पहले भी उपकार किया, परमेश्वर अभी भी उपकार करेगा, और वो करता रहेगा। कि ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद दें, और आज की हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने हमको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, हमें शराब से छुड़ा लिया है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। अब दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। सुनने वालों पर अनुग्रह होता रहे। हर एक योग तोड़ दे प्रभु परमेश्वर, हर एक जुआ तोड़ दे, हर एक जुआ तोड़ दे, हर एक जुआ तोड़ दे गर्दनों से मेरे प्रभु परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आपका वचन कहता कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह मर्सी, यीशु मसीह लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर लगा। हमको मुसीबतों से बचा, बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा। ओ प्रभु परमेश्वर करुणा दे प्रभु, अन्याय से बचा, ऑपरेशन से बचा। हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। क्षेत्रीय अंदर खलबर अंदर बखोर रबशिन खर बताएं प्रभु, अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, दया कीजिए, न्याय कीजिए। उठ खड़े होइए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना हमारे परिवार पर पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। आप हमारी रक्षा करें प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में से हर एक बीमारियों को दूर करे, और पेशेंट्स को चंगा करे, और निर्बुद्धता अलग करे, निर्बलता अलग करे, अयोग्यता अलग करे। अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने गुणों से भरे। सिर दर्द से चंगाई दीजिए, पेट दर्द से चंगाई दीजिए, पीठ दर्द से चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रेसेस निकल नहीं पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, लोगों को इतना आप चंगाई दीजिए। हालेलुया, आशीष दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकत से भर दीजिए। हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। लेट बी हील्ड इन जीसस नेम। जो भी लिसन कर रहा है प्रभु, हालेलुया। All those people who are listening to me, let them be healed in Jesus name of brain tumor in Jesus mighty and glorious name, of sicknesses in Jesus name. हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अनुग्रहकारी अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। सोना पूरा कर मेरे प्रभु परमेश्वर, छुटकारा देने वाले प्रभु परमेश्वर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हम आपकी संतानें हैं। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, रबशकंदर अलबखो रबशंकर बता, हे अब्बा पिता, हम आपकी संतानें, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित करें। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर। मध्य प्रदेश में साइड लिटरेल उखाड़ फेंके, मध्य प्रदेश में आशीष दीजिए, मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, इंडिया को आशीष दीजिए, जबलपुर को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। अमेरिका को आशीषित कीजिए, अमेरिका के लिए आशीष बोलते हैं, इजराइल के लिए आशीष बोलते हैं, और प्रभु देश के कोने कोने को आशीष बोलते मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ रबशकंदर अलबखो रबशन कर बताएं प्रभु, कोई भी हमसे हमारी आशीष को प्रभु यीशु मसीह आप हमको अपने लहू के बाड़े में रखे प्रभु परमेश्वर। हमको दूसरों की चालों से बचा कर रखे, और हमारी इनहेरिटेंस को सुरक्षित रखे यीशु मसीह।
लहू 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 यीशु मसीह का। प्रभु परमेश्वर आप आशीष दे, प्रभु परमेश्वर अंटार्कटिका में आप आशीष दे आके आटे को दूर दूर जगहों पर आशीष दे प्रभु। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस नागालैंड, गॉड ब्लेस मणिपुर, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मलेशिया, गॉड ब्लेस क्रोएशिया, गॉड ब्लेस कोरिया, गॉड ब्लेस। यहाँ पर आपका नाम हो मेरे प्रभु परमेश्वर। आइडोलेट्री अडल्ट्रो खाड़ के फेंक दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुना पूरा कर, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद।